Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts regarding JKPSC lecture post of zoology. So in this video, we are going to start with the spinal cord और ये आपका एनिमल फिजियोलॉजी का लास्ट टॉपिक रहेगा. ठीक है, तो इस टॉपिक के साथ हमारी एनिमल फिजियोलॉजी पूरी तरह से होती है खत्म. तो स्पाइनल कॉर्ड छोटा सा टॉपिक है. आपका स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? आपका जिसको आप बोलते हो आपकी बैकबोन है ना. तो स्पाइनल कॉर्ड जो है इज इन दी वर्टिब्रल कॉलम. आपकी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होती है जो कि आपकी मेडुला ऑब्लोंगटा से निकलती है. इट्स अराइज फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगटा और कहां तक जाती है? आपके सेकेंड लंबर वर्टिब्रे तक, आपके बिल्कुल लास्ट पार्ट ऑफ योर लोअर अब्डोमेन है ना, हिप्स तक. तो वहां तक आपकी क्या जाती है? स्पाइनल कॉर्ड जाती है. इसमें भी बिल्कुल वैसे ही 3 मेनिंजेस होंगे, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर एंड आर्कोनाइड मैटर. ठीक है, जैसे कि हमने ब्रेन में पढ़ा है. और जिसने नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ लो ताकि आपको स्पाइनल कॉर्ड इजीली समझ आ जाए, है ना. तो स्पाइनल कॉर्ड में भी आपका ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर होगा, बट आपका ग्रे मैटर यहाँ पे इंटरनली होगा और व्हाइट मैटर आपका बाहर की तरफ होगा. ब्रेन में क्या था? व्हाइट मैटर आउटर था और ग्रे मैटर आउटर था और व्हाइट मैटर इनर था. बट यहाँ पे ग्रे मैटर इंटरनली प्लेस्ड और व्हाइट मैटर आपका एक्सटर्नल है. ठीक है, ब्रेन में क्या था? ब्रेन में ग्रे मैटर जो था वो आउटर था और व्हाइट मैटर जो था वो इनर था. बट यहाँ पर क्या है? स्पाइनल कॉर्ड में क्या है? ग्रे वाला इनर है और व्हाइट वाला आउटर है. ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? जितने भी आपके सेंसरी या मोटर इंपल्सेस हैं जो कि ब्रेन तक जा रही है और ब्रेन से आ रही हैं और बाकी पार्ट ऑफ बॉडी में जाती हैं, बाकी पार्ट ऑफ बॉडी से आती हैं. ठीक है, उन सबको कनेक्ट कौन करता है? मतलब ब्रेन और बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट कौन कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है आपके स्पाइनल कॉर्ड, है ना. ब्रेन और बाकी बॉडी पार्ट्स को कौन कनेक्ट कर रहा है? आपस में कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, तो ये रहा आपका स्पाइनल कॉर्ड जो कि मेडुला ऑब्लोंगटा से स्टार्ट होगा और आपके सेकेंड लंबर वर्टिब्रे तक होगा. स्पाइनल कॉर्ड इज डिवाइडेड इनटू दिस पार्ट्स. सर्वाइकल पार्ट, ठीक है, जिसमें आपकी होंगी 8 स्पाइनल नर्व्स. ठीक है, देन आपकी थेरोकिक पार्ट, लंबर पार्ट, सेक्रल पार्ट एंड कॉकिक्स. ठीक है, थेरोकिक पार्ट में आपके 12 स्पाइनल नर्व्स हैं. ठीक है, लंबर पार्ट में आपके 5 हैं, सेक्रल पार्ट में भी 5 हैं और कॉकिक्स में 8 हैं. तो टोटल कितनी थी? 31. तो 12 प्लस 8 20, 20 30 और 31, है ना. ओके, तो यहाँ ये आपका अंदर दिस इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड और ये बाहर जो आपकी बोनी कार्टिलेजस टिश्यूज हैं दैट इज कॉल्ड एज वर्टिब्रा. ठीक है, यहाँ पर एक वी शेप का कोन शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है. ठीक है, जहां से आपके नर्व फाइबर्स वगैरह ओरिजिनेट होंगी, दैट इज कॉल्ड एज कोनस मेडुलरिस. यहाँ पे कुछ फाइबर्स ऐसे ऐसे निकलते हैं, ये ऐसे जैसे कि आपकी हॉर्स टेल होती है. ठीक है, इसको बोलते हैं कॉर्डा एक्यूना और ये आपकी होती है डिस्क. यहाँ पे होती है डिस्क. ठीक है, तो सेंट्रल कैनाल, ठीक है, स्मॉल फ्लूइड फिल्ड स्पेस होगी जिसको हम सेंट्रल कैनाल्स बोलेंगे, जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर से रन करेगी और उसके अंदर आपका होगा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि कौन प्रोड्यूस कर रहा था? कैरोइड प्लेक्स आपके जो ब्रेन में प्रेजेंट था. ठीक है, वहां पे आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा है जो कि आपका स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होगा एक सेंट्रल कैनाल में. ठीक है, लेंथ होती है 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 2 सेंटीमीटर वाइड होती है. किसकी बोल रही हूँ मैं? ठीक है, आपके स्पाइनल कॉर्ड की सिलेंड्रिकल इन शेप है. ठीक है, बॉटम में एक कोन लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको मैंने बोला कोनस मेडुलरिस. स्पाइनल कॉर्ड डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू द बॉडी पार्ट. सर्वाइकल वाला पार्ट जो कि हेड, नेक, आपका शोल्डर, आर्म्स, डायफ्राग्राम. ठीक है, ये वाला पार्ट. थेरोकिक रीजन आपका चेस्ट मसल्स वगैरह वाला पार्ट, चेस्ट रीजन हो गया. ठीक है, अपर बैक आपकी. लंबर रीजन आपकी लोअर बैक होगी जो कि सिग्नल्स को आपकी कंट्रोल करेगी, लेग्स और फीट के सिग्नल्स को. सेक्रल पार्ट आपका पेल्विक रीजन्स में होगा जो कि आपकी ब्लैडर, सेक्सुअल ऑर्गन्स और बाउल मूवमेंट्स के सिग्नल्स को कंट्रोल करेगा. कॉकेक्स वाला पार्ट आपका लोकेटेड एट द बेस ऑफ स्पाइन, सबसे लास्ट वाला पार्ट. ठीक है, देन आता है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क.
तो रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर क्या है? तो अब देखो हम बोल रहे थे ना कि इंफॉर्मेशन बॉडी से, बॉडी पार्ट से, सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक जा रही है, ब्रेन से वो इंफॉर्मेशन वापस मसल्स के पास, ग्लैंड्स के पास आ रही है। तो ये जो पूरा आपका एक्शन हो रहा है ना आपका, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। द प्रोसेस विच इन्वॉल्व जनरेशन ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है, टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलस, ठीक है, जो कि आपके इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है, आपके कॉन्शियस में नहीं होता, आपके कंट्रोल में नहीं होता, आपके विल में नहीं होता है, ठीक है। और इसमें क्या आपका इन्वॉल्व होता है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, चाहे वो ब्रेन है, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड है। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सिंपल से मैं बताती हूँ, जैसे कि आप किसी गर्म चीज को हाथ लगा देते हो, फटाफट से अपने हाथ को पीछे करते हो, ये नहीं सोचते हो कि वो प्लेट आपकी टूट जाएगी या दूध गिर जाएगा, है ना, इतना नहीं सोचते हो। तो आप फटाफट से अपने हाथ को पीछे की तरफ करते हो, बिकॉज आपको वो गर्म चीज महसूस हुई है, आपको वो पेन हुई है कि उसके पहले जब आपने गर्म चीज को हाथ लगाया, उसके सिग्नल्स कहां पर गए, आपके ब्रेन के पास गए, ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया, इंटरप्रेट किया और वापिस से सिग्नल को भेजा, और वो सिग्नल्स आपके आर्म के मसल्स के पास आए और आपने आर्म के मसल्स को पुल बैक कर लिया, ठीक है। तो ये इनवॉलंटरी फंक्शंस है जो आपके कंट्रोल में नहीं हो, आप चाहो या ना चाहो आप रिस्पॉन्ड करोगे, है ना। तो सडन विड्रॉल ऑफ बॉडी पार्ट विच कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ सर्टन ऑब्जेक्ट लाइक हॉट, कोल्ड या पॉइंटेड, कुछ चुभ जाता है आपको, ठीक है, या आपको कुछ स्केरी लगता है, तो आप उस पर फटाफट से रिएक्ट करते हो बिना सोचे समझे। ये इनवॉलंटरी रिएक्शन होता है। इसी इनवॉलंटरी रिएक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, सबसे पहले सेंसरी ऑर्गन्स है जो उस चीज को फील करेंगे, और आपके फिर सेंसरी नर्व फाइबर्स है जो कि आपके सिग्नल्स को कहां लेके जाएंगी, सिग्नल्स को लेकर जाएंगी टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला पार्ट आएगा जो उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है, प्रोसेस करेगा आपका। फिर आपके सिग्नल्स को वापस कौन लेकर आएगा, आपके इफरेंट न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बॉडी पार्ट्स, है ना, बॉडी पार्ट्स के पास सिग्नल्स को लेके आएंगे, और वो आपका बॉडी पार्ट इफेक्टर ऑर्गन जो कि उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेगा। तो ये सारे सीरीज में काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कोई भी स्टिमुलस होगा, रिसेप्टर सेंस ऑर्गन ने उसको रिसीव किया, उसको सेंसरी न्यूरॉन ने आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेकर गए, फिर मोटर न्यूरॉन्स उस सिग्नल्स को वापस लेकर आएंगे, और ये आपका कोई भी ऑर्गन होगा जो उस पर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, आपके ये एक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, सेल की सरफेस के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक सब्सटेंस के साथ बाइंड करते हैं और एक स्पेसिफिक इफेक्ट जो है वो कॉज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैकेनो रिसेप्टर्स जो कि रिस्पॉन्ड करेंगे मैकेनिकल स्टिमुलाई लाइक प्रेशर, टच, वाइब्रेशन, साउंड, इन सब चीजों पर रिएक्ट करेंगे। थर्मो रिसेप्टर्स जो कि टेम्परेचर के चेंजेस को डिटेक्ट करेंगे। कीमो रिसेप्टर जो कि केमिकल स्टिमुलाई के ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे, लाइक टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया। टेस्ट के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो कि आपके टंग में होंगे, ठीक है। स्मेल के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो कि आपके नोज में होंगे, ठीक है। लाइट के लिए आपके आंखों के अंदर कौन से रिसेप्टर्स होंगे, फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है। पेन के लिए कौन से रिसेप्टर्स होंगे, नोसी रिसेप्टर्स, ठीक है, नोसिसेप्टर्स। एंड टच के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं स्किन के अंदर आपके टेंगो रिसेप्टर्स। क्लियर है बात। तो यहां पर आपके एनिमल फिजियोलॉजी होती है पूरी तरह से खत्म, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, मेरे इंस्टाग्राम ग्रुप पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हो, जिसका अकाउंट है स्टडी विद पलक। आपको लिंक मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, like and subscribe Study with Palak for further videos, okay. So because I believe the more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here. Thank you.